क्या कभी एक झूठ पूरी दुनिया का सच बदल सकता है? सोच कर देखिए। क्या यह मुमकिन है कि आप आज जो भी हैं, आपकी सफलता, असफलता, खुशी या दुख, सब बस एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आपको बचपन में किसी ने दे दी थी। एक लेबल जो किसी और ने आपकी पहचान पर चिपका दिया और आप उसे सच मान बैठे। आज की यह दास्तान इतिहास के पन्नों से है। यह कहानी है थॉमस अल्वा एडिसन की। पर असल में यह कहानी आप सबकी है। ये कहानी है उस एक कागज के टुकड़े की जो किसी को उठाता है या जिंदगी भर नीचे दबाकर रखता है। बात तब की है जब दुनिया रोशनी के लिए मोमबत्तियों पर चलती थी। एक छोटा बच्चा जिसका सिर बाकी बच्चों से थोड़ा बड़ा था, स्कूल से घर लौट रहा था। उसके कदम भारी थे, चेहरा उदास। स्कूल का बड़ा दरवाजा उसे किसी जेल जैसा लगता था। उसे लगता था कि वो बाकी बच्चों जैसा नहीं है। घर पहुंचकर उसने अपनी मां को एक मुड़ा हुआ कागज दिया। टीचर ने कहा था, इसे सिर्फ आपकी मां पढ़ सकती है। मां ने काम छोड़ा, हाथ पोंछे और चुपचाप लिफाफा खोला। कमरे में बस घड़ी की टिक टिक थी। उनकी आंखें शब्दों पर चलती गईं और चेहरा बदलता गया। पहले माथे पर शिकन, फिर आंखें नम और फिर अचानक रोना। बच्चा घबरा गया। मां, क्या लिखा है? क्या मेरी शिकायत है? मां ने आंखें पोंछी, गहरी सांस ली, बच्चे को देखा और मुस्कुराकर कागज जोर से पढ़ा। आपका बेटा एक जीनियस है। यह स्कूल उसके लिए बहुत छोटा है। हमारे पास इतने काबिल टीचर नहीं हैं कि इसे पढ़ा सके। कृपया इसे घर पर खुद पढ़ाएं। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। पहली बार उसने खुद को अलग नहीं बल्कि खास महसूस किया। उस दिन से उसकी मां ही उसकी टीचर बन गई। और वही छोटा बच्चा आगे चलकर ग्रामोफोन, मोशन पिक्चर कैमरा और सबसे बढ़कर बिजली का बल्ब बनाता है। दुनिया बदल जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद वो कागज दोबारा मिला। मां अब इस दुनिया में नहीं रही थी। एडिसन, अब एक महान आविष्कारक, अपने पुराने घर की सफाई कर रहे थे। एक संदूक में पुरानी चीजों के साथ वही पीला कागज मिला। उन्होंने सोचा, देखूं तो सही, टीचर ने मेरी तारीफ में क्या लिखा था। जिस पल उन्होंने कागज खोला, वो जम गए। उसमें लिखा था, आपका बेटा मंद बुद्धि है। इसका दिमाग बाकी बच्चों जैसा नहीं है। इसे स्कूल भेजना बंद करें। एडिसन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मां ने उस जहर को अमृत में बदल दिया था। सच पढ़ा था, लेकिन सच बोला नहीं। उन्होंने बच्चा मंद बुद्धि नहीं बनने दिया, उसे जीनियस बना दिया। उस रात एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस अल्वा एडिसन एक मंद बुद्धि बच्चा था, लेकिन उसकी मां ने उसे जीनियस बना दिया। यहां तीन बड़े मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहे हैं, जिन्हें समझना आपकी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। नंबर 1, द पिग्मेलियन इफेक्ट। मनोविज्ञान कहता है कि पीपल राइज टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस सेट फॉर देम। लोग वैसी ही तरक्की करते हैं जैसी उनसे उम्मीद की जाती है। जब टीचर ने उम्मीद की कि बच्चा नालायक है, तो बच्चे का व्यवहार वैसा ही होने लगा। लेकिन जब मां ने उम्मीद की कि बच्चा जीनियस है, तो बच्चे का अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उस उम्मीद को पूरा करने में जुट गया। एडिसन का दिमाग शायद सच में धीमा रहा होगा, लेकिन मां के विश्वास ने उसे रीप्रोग्राम कर दिया। इसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, ये मिट्टी जैसा है। जैसा आप इसे बोलोगे, जैसा आप इस पर विश्वास करोगे, ये वैसा ही आकार ले लेगा। नंबर 2, शब्दों की हिंसा, द वॉयलेंस ऑफ लेबल्स। ओशो ने एक बार कहा था, दुनिया पहले आपकी पहचान तय करती है, फिर आप उसी पहचान में फंस जाते हो। बचपन में हमें कितने लेबल्स मिलते हैं? तुमसे नहीं होगा, तुम गणित में कमजोर हो, तुम शर्मीले हो, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आइडेंटिटी स्क्रिप्ट्स हैं। और दुख की बात यह है कि हम इन स्क्रिप्ट्स को अपनी तकदीर मान लेते हैं। एक बच्चे का अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड इन लेबल्स को सच मान लेता है और वो उसी हिसाब से अपनी जिंदगी जीने लगता है। एडिसन की मां ने उस स्क्रिप्ट को फाड़ कर फेंक दिया। उन्होंने समाज के दिए हुए लेबल को स्वीकार करने से मना कर दिया। नंबर 3, साइकोसाइबरनेटिक्स। डॉक्टर मैक्सवेल माल्स की प्रसिद्ध किताब साइकोसाइबरनेटिक्स का मुख्य सिद्धांत यही है, आप अपनी सेल्फ इमेज, आत्म छवि से बड़ा कभी नहीं बन सकते। अगर आप खुद को 500 रुपए कमाने वाला इंसान मानते हैं, तो आप 5 लाख कभी नहीं कमा पाएंगे। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपका दिमाग आपको वापस 500 रुपए पर खींच लाएगा। एडिसन की सेल्फ इमेज मंद बुद्धि से जीनियस में बदल दी गई थी। इसलिए जब वो 1000 बार फेल हुए, तो उन्होंने हार नहीं मानी।
क्यों? क्योंकि एक मंदबुद्धि इंसान फेल होने पर रुक जाता है, लेकिन एक जीनियस इंसान फेल होने पर कहता है, मैंने फेलियर नहीं देखा, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोजे हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता। फर्क काबिलियत का नहीं था, फर्क नजरिए का था। यह ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा उदाहरण है। द बुक ऑफ मिदाद में भी लिखा है, तुम्हारी असली सीमा तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा विश्वास है। सोचिए उस मां का कलेजा कितना मजबूत रहा होगा। अंदर से वो टूट गई होंगी जब उन्होंने पढ़ा कि उनका बेटा बेकार है, लेकिन उन्होंने अपने डर को अपने बेटे तक पहुंचने नहीं दिया। यह हमें सिखाता है कि प्रेम का असली मतलब सुरक्षा देना नहीं, बल्कि सशक्त करना है। हम अक्सर अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, यहां तक कि खुद को भी रियलिटी के नाम पर डराते रहते हैं। दुनिया बहुत खराब है, सपने मत देखो, गिर जाओगे। क्या यह सुरक्षा है? नहीं, यह पंख काटने जैसा है। एडिसन की मां ने रियलिटी नहीं दिखाई, उन्होंने संभावना दिखाई, और वही संभावना हकीकत बन गई। अब सवाल यह है, आपका खत कहां है? आपकी जेब में कौन सा मुड़ा हुआ कागज पड़ा है जिसे आप सच मान बैठे हैं, और आज तक आप उसी पुराने सड़े हुए लेबल के हिसाब से जी रहे हैं? आज, अभी इसी वक्त, आपको अपनी जिंदगी का एडिटर बनना होगा। मैं आपको 3 स्टेप्स बताता हूं अपनी तकदीर दोबारा लिखने के लिए। स्टेप 1, अपने लेबल्स को पहचानें। शांत बैठिए, सोचिए कि आपके दिमाग में कौन सी आवाज है जो आपको रोकती है। मैं कमजोर हूं, मेरी उम्र हो गई है, मेरे पास पैसा नहीं है। ये आवाज आपकी नहीं है, ये अतीत में किसी और ने आपके अंदर डाली थी। इसे पहचानिए और कागज पर लिखिए। स्टेप 2, स्क्रिप्ट को जला दें। बर्न द स्क्रिप्ट। जैसे एडिसन की मां ने उस खत के सच को छुपा दिया, आप उस लिखे हुए कागज को सचमुच जला दीजिए। ये एक रस्म है। अपने दिमाग को संकेत दीजिए कि पुरानी कहानी खत्म हो गई, अब एक नया खत लिखिए। खुद को एक नया टाइटल दीजिए। स्टेप 3, अपने बिलीवर्स ढूंढें। एडिसन के पास उनकी मां थी, आपके पास कौन है? अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको मंद बुद्धि वाला खत याद दिलाते रहते हैं, तो भागिए वहां से। ऐसे दोस्त, ऐसे मेंटर्स, ऐसे यूट्यूब चैनल्स, ऐसी किताबें ढूंढिए जो आपको वो बताएं जो आप बन सकते हैं, ना कि वो जो आप थे। याद रखिए, संगत ही आपकी औकात तय करती है। थॉमस एडिसन को स्कूल ने नकार दिया था, समाज ने नकार दिया था। तथ्यों और तर्कों के हिसाब से उन्हें एक असफल इंसान होना चाहिए था, लेकिन तकदीर ने एडिसन को नहीं बनाया, एक मां के विश्वास ने बनाया था। सोचिए, अगर एक साधारण सी औरत एक झूठी कहानी सुनाकर एक मंद बुद्धि बच्चे को जीनियस बना सकती है, तो आप खुद से बोली गई अच्छी कहानियों से क्या नहीं कर सकते? आपकी जिंदगी भी किसी एक नए विश्वास का इंतजार कर रही है। वो विश्वास किसी और से नहीं आएगा। इस बार वो खत आपको खुद लिखना होगा। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डालकर आज खुद से वो झूठ बोलिए जो कल का सच बन जाए। क्योंकि अंत में ये दुनिया आपकी काबिलियत नहीं देखती, ये दुनिया वही देखती है जो आप इसे दिखाते हैं, और आप वही दिखाते हैं जो आप खुद पर विश्वास करते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल में एक चिंगारी भी जलाई है, तो इसे उस इंसान के साथ शेयर जरूर करें जिसे आप जीतते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक शेयर, सिर्फ एक वीडियो किसी की जेब में पड़े उस खत को बदल सकता है। धन्यवाद।